Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be doing our statistics chapter of standard 8. Okay, this is the part 1 of our video. तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान चैप्टर होता है। आपको ये जो है 8th स्टैंडर्ड में आया है, 9th स्टैंडर्ड में भी आएगा और 10th स्टैंडर्ड में भी। इट इज़ स्टिल 10th स्टैंडर्ड, दिस सेम चैप्टर विद सेम नेम। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के लिए याद रखना है। दैट इज़ फॉर 9th एंड दैट इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एवरेज का। ठीक है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं ये चीज़ हमको यहाँ पर सबसे पहले पता होनी चाहिए। एवरेज होता क्या है, यहाँ पे हमें जो है कुछ वैल्यूज़ दी हुई है 60, 50, 54, 46 और 50। ये पांचों वैल्यू को हमको क्या करना होता है, ऐड। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ का एवरेज आपको फाइंड करने कहा गया अगर, तो यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज़। वंस यू हैव एडेड ऑल द वैल्यूज़, आपको काउंट करना है कि आपको वैल्यूज़ दी कितनी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ दी हुई है, तो यू हैव टू डिवाइड इट विथ 5। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द स्कोर्स। ओके, तो यहाँ पे स्कोर्स क्या क्या है, 60 है, 50 है, 54 है, 46 है और 50 है। ठीक है, और फिर कितने टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जो है इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। दैट इज़ 60 प्लस 50 प्लस 54 प्लस 46 प्लस 50। ठीक है, इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 260। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, 5। फिर इसी 260 को जब आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52। तो ये जो 52 है, दिस 52 इज़ नथिंग बट योर एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस रेड डेली इज़ 52। समझ में आ गया, इसको कहते हैं एवरेज। अब यहाँ पर 5 नंबर्स गिवन थे, तो हमने बहुत आसानी से इनको ऐड कर लिया और फिर 5 से डिवाइड कर लिया। बट इफ़ वी हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ नंबर्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको ये जो 37 स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, ये 37 नंबर्स आपको पहले ऐड करना है और फिर उसको 37 से डिवाइड करना है। तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस। तो आपको इसके बदले क्या करना है, इसके बदले आपको क्या बनाना है, टेबल। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसको कहते हैं हम टेबल। स्टैटिस्टिक्स में ये जो होता है इसको हम टेबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, ये मार्क्स हैं एक्चुअली। 10 में से एक टेस्ट हुआ था जिसमें 10 में से ये मार्क्स है। तो लीस्ट नंबर जो ऑब्टेन्ड है वो है 2। ठीक है, अच्छे बच्चे, 0 किसी को आया नहीं है, 1 किसी को आया नहीं है, जो लीस्ट नंबर है वो है 2, और किसी को फुल मार्क्स भी आए हुए हैं। सो नाउ यू नो दैट कि आपको नंबर्स क्या क्या मिले हैं। किसी को 2 मार्क्स मिले हैं, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 और किसी को 10। तो ये सारे नंबर्स आपको जो है क्या करना है, इस टेबल में लिख लेना है। दैट इज़ xi। यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, xi कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम xi क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारा वैल्यू होता है जो भी जितनी बार भी रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये जो 8 नंबर थे, ये 8 नंबर्स वहाँ पर रिपीट हो रहे थे। फिर आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि 2 जो है इस पूरे नंबर्स में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक 2 है और एक ही 2 है। तो अब हमको सीखना है टेलीमार्क। व्हाट डू यू मीन बाय टेलीमार्क? ये बहुत इजी होता है। कोई भी नंबर जितनी बार भी रिपीट हो रहा होता है उसमें आप क्या करते रहते हो, लाइन मारते रहते हो। ठीक है, समझो कोई नंबर 4 बार रिपीट हुआ है तो हम 4 लाइन मारेंगे, लेकिन 5वें पे हमको 5वीं लाइन नहीं मारना है, बल्कि 5वां पे हमको ऐसा एक क्रॉस करना है। दिस मीन्स 5। फिर वापस से अगर कोई वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वापस से हम ये स्टार्ट करेंगे ऐसा, दिस विल बी 10, फिर 11, 12, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है ये। ठीक है, तो वो नंबर्स में जब हम देखेंगे तो वो नंबर्स में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, टेलीमार्क में लिखना है कि
3 जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है, 4 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जितनी भी बार रिपीट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक बार रिपीट हो रहा था तो यहाँ हमने 1 लिखा, 1 1, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 डंडी तो मतलब 2, यहाँ पे 5 तो 5, यहाँ पे 6 तो 6, 5, फिर ये 8 और ये 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, XI आपको पता चल गया, FI आपको पता चल गया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसका एक और टेबल बनाना है, दैट इज़ FI XI, ठीक है। 2 है और यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 एक बार, तो 2 1 जा 2। 3 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, 3 1 जा 3। 4 है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, 5 4 जा 20। इसी तरह आपको ये टेबल और ये टेबल, ये टेबल और ये टेबल को क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, और यहाँ पर आंसर कंटिन्यूसली क्या करते जाना है, लिखते जाना है। और फिर आपको इन सबको क्या करना है, ऐड। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है FI और XI को, देन यू हैव टू ऐड इट, ओके। नाउ दिस साइन, ये जो साइन ऐसी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है ऐड करना। जब हम सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं तब उसको हम क्या लिखते हैं, सबमिशन लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट योर सबमिशन FI XI, यानी हमने इस FI XI की वैल्यू फाइंड की और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमने जब ऐड कर दिया तो वी हैव टू पुट इट इन अ फार्मूला, दैट इज़ अ फार्मूला ऑफ मीन। मीन का फार्मूला होता है कि ये जो सबमिशन FI XI आपने यहाँ पर फाइंड किया है उसको इससे क्या करना है, डिवाइड। तो सीधा सीधा 259 को 37 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमको आंसर आएगा 7। तो मीन जो है हमारा क्या है, 7 है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज के सम करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझेगा। यहाँ पर फ़िलहाल जो है गिवन सॉल्व एग्जाम्पल था तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन आवर प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेट 11.11। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर इन सब को ऐड करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। अब 4 जन ने जो है कितने सैपलिंग्स किए, 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। लिखा हुआ है ना FI इंटू XI, यानी FI और XI को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 12, ठीक है। फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी व्हाट, 36, तो यहाँ पे आएगा 36। फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी 32, तो यहाँ पे आएगा 32, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 4 को 12 से ऐड करना है 16, 16 को 36 से ऐड करना है 52, और 52 को 32 से ऐड करना है, दैट इज़ 84। तो यहाँ पे आपको आएगा 84। ये 84 जो है आपको यहाँ पे लिखना है ना, 84 अपॉन 30, 30 और 84 को आपको डिवाइड करना है। अब ये 30 और 84 कैसे डिवाइड होंगे भाई, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधा सीधा जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली वैसे डिवाइड करना है। आपको आंसर जो है पॉइंट में भी आ सकता है, कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। इफ़ यू आर गेटिंग आंसर इन पॉइंट्स देन ऑल्सो इट इज़ ओके, क्योंकि एवरेज जो है वो पॉइंट में हो सकता है। तो ऐसा नहीं सोचने का कि भाई पॉइंट में आंसर आ रहा है मतलब रॉन्ग हो गया हमारा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार और ऐड करके देख लेते हैं कि टोटल आ क्या रहा है, टोटल आ रहा है 84, ओके। अब ये 84 को हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। वी नो दैट 32 इज़ 60, तो यहाँ पे बचेगा 24, यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। अब 240 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर आएगा 8, 38 × 24, तो हो गया 0 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 2.8
2.8। तो एवरेज कितना है सैपलिंग्स का 2.8, ये है हमारा एवरेज। ठीक है, इस तरह से आपका जो है फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। सेकंड सम भी सेम हमारा टेबल है, और टेबल के बाद हमको क्या करना है, टेबल के बाद हमको जाना है क्वेश्चन आंसर्स पे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी साइड में दिए हुए हैं, पर उससे पहले हमको टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। द फॉलोइंग टेबल शोज इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज बाय 25 फैमिलीज। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमको कितना आएगा 25। इक्लारा विलेज इन अ मंथ ऑफ मे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एफ आई एक्स आई करेंगे। 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 7 30 ज़ा 210 होगा। फिर 45 2 ज़ा 90, 68 ज़ा विल बी 480। ठीक है, 75 5 ज़ा 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आंसर आएगा 375, और 9 3 ज़ा 27 होता है, तो होगा 26। सबको खाली क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमको आंसर आएगा 1425। ठीक है, 1425। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। हाउ मैनी फैमिली यूज़ 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कितने फैमिलीज़ जो है 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, 2 फैमिलीज़। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा 2 फैमिलीज़। ठीक है, स्टेट द स्कोर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5। 5 फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो ये फ्रीक्वेंसी 7 है, ये 2 है, ये 8 है, ये है 5। 5 फ्रीक्वेंसी उन फैमिलीज़ की है जो कितना यूनिट यूज़ करते हैं 75 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 यूनिट्स आंसर है हमारा। फाइंड एन एन एफ आई एक्स है, तो हमको एन तो मिल गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे एन 25 है, और सबमिशन एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है हमको 1425 आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज। ठीक है, तो मीन क्या होगा 1425 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 25 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा कुछ 57 आएगा। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड एंड शो इन योर बुक। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो रफ कॉलम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 57, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अब मेन जो है हमको कंस्ट्रक्ट करना है हमारा टेबल। ठीक है, ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको एक्स आई का कॉलम बनाना होता है। ठीक है, एक्स आई का कॉलम बनाते हैं हम। एक्स आई के कॉलम में हम एक्चुअली लिखते क्या है, कौन से नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। उसके आगे 8 भी है क्या, नहीं 8 नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स आई। फिर हम लिखेंगे एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, हमको ऐसे नहीं कि 1 कर लिया तो हम अब 1 ढूंढते बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। क्या करने का, देखो 1 आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टैली मार्क बनाएंगे। एफ आई का कॉलम यहाँ बना लेते हैं, ये वाला कॉलम हमारा टैली मार्क करेगा। ठीक है, तो 1 कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार। फिर 6 एक बार आ रहा है, तो 6 के कॉलम में एक लाइन बनाओ, 5 के कॉलम में एक लाइन, 4 के कॉलम में एक लाइन, 3 के कॉलम में एक लाइन, 2 के कॉलम में एक लाइन, 7 के कॉलम में एक लाइन, 2 के कॉलम में वापस 2 रिपीट हुआ तो 2 लाइन। ठीक है, 3 के कॉलम में ये तीसरी लाइन, 4 के कॉलम में एक और, 5 के कॉलम में एक और, 6 के कॉलम में एक और, 4 के कॉलम में तीसरा, 6 के कॉलम में एक और, 2 के कॉलम में एक और, 3 के कॉलम में एक और, 2 के कॉलम में अगेन एक और, 1 के कॉलम में 1, 4 के कॉलम में एक और, 5 के कॉलम में एक और, 6 के कॉलम में एक और, 7 के कॉलम में एक और, 3 के कॉलम में एक और, 4 के कॉलम में अब वापस रिपीट हो रहा है तो हम ऐसे एक स्लैश कर देंगे, 5 के एक और, 2 के स्लैश, 4 के एक और आ रहा है तो अब नया चालू करेंगे, 3 स्लैश 2 एक और, 3 न्यू, 5 2 बार आ रहा है तो एक स्लैश और एक ये, फिर 4 एक और,
फिर 6 है, ठीक है, 6 को स्लैश 2 आ रहा है यहाँ पर, एक और 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है और ये आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टैली मार्क्स रेडी है। ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, 1 ले लिया, अब 1 को ढूंढते बैठ रहे हैं कि कितनी बार 1 आ रहा है, उसमें आपका रॉन्ग भी हो सकता है, कहीं पे छूट भी सकता है, वैसा नहीं करने का, ठीक है। अब ये कितना है, 2 लाइन है तो 2, यहाँ पे 5 6 7 8, ओके। दिस इज़ 7, दिस इज़ व्हाट 8, दिस इज़ 7, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। ये हमारा FI का टेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा बनता है FI XI, यानी इसको हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36 और 7 2 ज़ा 40, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना है, ऐड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये सारी फैमिलीज़ को ऐड करना है, तो आपका आंसर आएगा 40, ठीक है। वो हमारे n का वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीशन FI XI लिखना है। समीशन FI XI का मतलब क्या होता है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है आपको और फिर आपको जो है इसका टोटल लिखना है, ठीक है। तो इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर हमको क्या आना चाहिए, हमको इसका आंसर आएगा, एक मिनट, इसका आंसर आएगा हमको 156, ठीक है। तो 156 इसका आंसर आया हमको। अब हमको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला बनाना है। मीन दैट इज़ x बार इज़ इक्वल टू सबमिशन FI XI अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है। सबमिशन FI XI है 156 डिवाइड बाय 40, तो 146 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो हमको आएगा आंसर 3.9। तो 3.9 जो है वो हमारा क्या है, 3.9 मेंबर्स जो है हमारा मीन है, दैट इज़ x बार, ठीक है। बस इतना सा सम होता है ये। क्लियर है एवरीबॉडी। तो ये था हमारा थर्ड सम। फोर्थ सम पे आ जाते हैं, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज जो है, प्रैक्टिस सेट जो है ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रैक्टिस सेट है। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नागपुर इज़ 20 ईयर्स एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज़, ठीक है। मतलब ये जो स्कूल है नागपुर 20 ईयर्स से क्या कर रहा है, साइंस एंड मैथ्स प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है हर साल। पहले साल में 2 प्रोजेक्ट सबमिट किए, दूसरे साल में 3, ऐसा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारी क्या है, XI। तो कितना कितना देखो, 2 3 4 है, कभी कभी 5 भी किए, 5 से ज़्यादा किए क्या, नहीं, तो 1 भी किया है कभी। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या होंगे, XI। फिर यहाँ पे आएगा टैली मार्क, फिर आएगा FI, ठीक है। तो 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 पे एक स्लैश, 3 पे एक, 4 पे एक, 1 पे एक, 2 पे वापस से एक, 3 पे वापस से एक, 1 पे वापस से एक, 5 पे वापस से एक, 4 पे एक और, 2 पे एक और, 3 पे एक और, 1 पे एक और, 3 पे एक और, 5 पे एक और, 4 पे एक और, 3 पे वापस से एक, तो यहाँ पे आएगा स्लैश, फिर 2 पे, फिर वापस 2 पे स्लैश, 3 पे एक और 2 पे एक और, ठीक है। यहाँ पे अब हम रिपीट कर देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हो रहा है ये सब। तो ये है 3 6 6 3 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ FI XI, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, दैट इज़ 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू कितना आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया आपको 20, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको FI XI को ऐड करना है। 3 + 12 विल बी 15, 15 + 18 विल बी 33, 33 + 12 विल बी 45 एंड 45 + 10 विल बी 55। तो सबमिशन FI XI आपका कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन FI XI अपॉन n, ठीक है।
तो सबमिशन एफ आई एक्स है 55 है और ये 20 है, तो 55 डिवाइड बाई 20 कितना होगा 2.75, ठीक है, ये आपको डिवाइड करना है। तो ये हमारा आंसर है, दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू 2.75। तो यहीं पे हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस डाउन, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।